जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए वो अभी तक तनकीद की जद में हैं। 2 दिसंबर को इंतखाबात हुए और अब इत्तफाक ऐसा है कि इन इंतखाबात के नताइज पर और जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया उस पर इल्ज़ाम लग रहा है कि जी उनमें ही 2 नंबरी हुई है। तो ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है और साथ साथ ये कि बल्ले का निशान अब ख़तरे में पड़ गया है। तो इस पर भी हम बात करेंगे और क्विकली ये भी बता दें कि जी नून लीग की जो पार्लिमानी बोर्ड है उसका इजलास हुआ और इस वक्त इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं उम्मीदवारों के, क्योंकि मुल्क भर से जो हैं वो दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं उम्मीदवारों की आइंदा आने वाले इलेक्शन के लिए, और उस सिलसिले में जो है वो अब इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। और साथ साथ ये भी कि एक चपकलिश हुई है, झगड़ा हुआ है एहसन इकबाल साहब और दानियाल अजीज़ साहब का, उस पर भी जो है वो ज़रूर आपसे लेंगे। MQM का वफ़द जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिला, अपने एतराज़ात उन्होंने बताए। फिर निगरान वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने दौरा किया गवादर का बिल्कुल। तो इन तमाम वहाँ जो पानी है जी, साफ पानी की फराहमी, यानी उसका जो प्लांट था जो समंदर का पानी है उसको साफ करके लोगों को फराहम किया जाए, आज उसका इफ्तिताह हो गया। डिसैलिनेशन प्लांट गालिबन इसको हम हाँ जी, कहते हैं। उसी को कहते हैं। जो समंदर का पानी है उसको साफ करते हैं और इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं। तो वो प्लांट जो है उसने काम शुरू कर दिया है, उससे बड़ी हद तक ज़रूरत पूरी हो जाएगी गवादर के लोगों की। बिल्कुल, और ये बड़ा ज़ाहिर एक प्रोजेक्ट है और ये एयरपोर्ट भी उन्होंने कहा कि जल्द काम शुरू कर देगा, वज़ीर आज़म ने कहा। एग्जैक्टली, जल्द काम शुरू कर। अच्छा शामी साहब, ये जो इंतखाबात हुए पीटीआई इंट्रा पार्टी, इसमें एक तो ये कि बहुत सारे एतराज़ात सामने आ रहे हैं, ख़ासकर जो अकबर एस बाबर साहब हैं उन्होंने बहुत एतराज़ किया। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जी वो इन इंतखाबात को चैलेंज करेंगे। तो उन्होंने कहा क्या है, ज़रा पहले उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अकबर एस बाबर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी शामी साहब? बाबर जो है ये पीटीआई के रुकन हैं, अभी तक बानियान में शामिल हैं। नहीं, बानियान में तो शामिल हैं बिल्कुल, मगर मेरा ये ख्याल है कि इनकी रुकनीत ख़त्म कर दी थी पार्टी ने। लेकिन अभी चीफ जो इनके कमिश्नर थे ना, नियाजुल्लाह नियाजी साहब, उन्होंने कहा कि जी हमने जो कहा था कि कागजात नामजदगी आप जमा करा सकते हैं, तो ओपन था, ये करा सकते थे। नहीं, वो तो एक अलग बात है ना। मतलब ये कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि इनकी रुकनीत जो थी उसके बारे में भी एक झगड़ा था, क्योंकि इन्होंने जो फॉरेन फंडिंग है पीटीआई की वो मामला उठाया, उसके हवाले से बड़ा मुकदमा लड़ा है, बहुत दरखास्तें दी हैं, कई साल जिद्दोजहद की है बिल्कुल, और मुसलसल लगे रहे हैं। और इनका ख्याल ये था कि ये ममनुआ फंडिंग जो है हुई है, गैर कानूनी काम हुए हैं और मुसलसल वो कई साल तक अपना सर जो है पटकते रहे हैं और ये मुकदमा फिर बड़ी मुश्किल से हतमी नतीजे तक पहुंचा था और अब भी पीटीआई इस हवाले से कटहरे में है। लेकिन बात ये है ना कि मुल्ला नसरुद्दीन से किसी ने कहा कि मुल्ला जी आपके हमसाये में हलवा पक रहा है, तो उन्होंने कहा फिर मुझे क्या? तो उन्होंने कहा जी आपके घर भी आएगा, तो उन्होंने कहा फिर तुझे क्या? तो अगर तो बाबर साहब जो हैं पीटीआई के मेंबर नहीं हैं, तो फिर तो पीटीआई जिस तरह का भी इलेक्शन कराए, बिल्कुल ठीक है ना, तो वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन ये जो भी इंतखाबात हुए हैं इसमें हमारे जो गौहर अली साहब हैं, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, जिनके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये जरदारी साहब के ट्रेंड जी जो हैं वो वर्कर, बिल्कुल साल पहले आए और एकदम, और वो उसमें उनको पेश हो गए उसको पीटीआई को। देखें, ये 2008 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था पीटीआई के टिकट पर, कौमी असम्बली का, बोनेर से इनका ताल्लुक है। और ये इत्तेदाद अहसन साहब का जो चैम्बर है उसका हिस्सा रहे हैं, मतलब बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, तजर्बाकार हैं। लेकिन बहरहाल देखिए, किसी जमात से ताल्लुक था या नहीं था, अब चेयरमैन जो पीटीआई के थे उन्होंने इनका इंतखाब कर दिया और उनको चेयरमैन नामजद कर दिया। अब वो चेयरमैन है और उनको इजाब कबूल भी हो गया। अब बाबर साहब हैं या दूसरे लोग जो हैं, जैसे दूसरी सियासी जमातों के इंतखाबात होते हैं, देखते हैं ना हम सबके,
कोई एक आध जमात है। अभी हाल ही में तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी चुना गया उनकी कौंसिल ने। इस तरह से जमात इस्लामी जो है उसका इंतखाब ज़रा मुख्तलिफ होता है। एक तो वहाँ उम्मीदवार कोई नहीं होता, उनकी शूरा जो है शूरा बिल्कुल अमीर के लिए 3 नाम तजवीज़ कर देती, उनमें से किसी को आपको वोट देना होता है, तो वो अरकान वोट देते हैं। वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस उनका लेकिन है। वो बेहतर तो है ना, यानी उसमें कम से कम वो मौरूसी सियासत नहीं, का वो अमल दुरुस्त दखल नहीं है, होता। इसीलिए वहाँ मौरूसियत नहीं आई ना। बिल्कुल। मगर दूसरी सियासी जमातें हैं, उनके यहाँ वो एहतमाम से इंतखाब नहीं होता। जिस तरह का पीटीआई का इंतखाब हुआ है, अच्छा, कमोबेश वैसा ही इंतखाब उनके में होता है। तो इसमें एतराज़ात क्या आ रहे हैं? कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। लेकिन असल बात क्या है, कंवर दिलशाद साहब को तो एतराज़ है जरदारी साहब कर भी। वो कहते हैं वो जो 4P है, यानी जिसके चेयरमैन वो है जरदारी साहब, और जो कहते हैं टिकट देंगे हम, वो कहते हैं आप टिकट दे ही नहीं सकते।